हेलो ऑफिसर, ये घटना कब की है? सर, ये कल रात की घटना है। एक 32 साल के आदमी ने छत से कूदकर जान दे दी सर। मगर मुझे ये मामला बहुत संदिग्ध लग रहा है सर। कोई इंसान छत से कूदेगा 6 या 7 फीट जाकर गिरेगा, 14 फीट नहीं। ओके सर, मैं इस केस को बहुत बारीकी से देखूंगा। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। हवलदार जी साहब। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या साहब? वही कल रात वाली बात। समीर का सुसाइड केस, उसकी लाश उसके घर की छत से 14 फीट दूर मिली। मेरा तो मानना यह है कि अगर कोई भी आदमी दूसरी मंजिल से कूदेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 फीट दूर जा सकता है, 14 फीट नहीं। बात तो एकदम सही है साहब। मुझे एक और बात समझ में नहीं आई। समीर के शरीर और सर पे चोट आई है, लेकिन मोबाइल पर एक खरोच तक नहीं आई। जी साहब, ये तो गौर करने की बात है। ज़रा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद समीर के पत्नी से बातचीत करते हैं। जी, बातचीत के बाद पूछताछ भी कीजिए। और सुनो, समीर की पत्नी की मोबाइल डिटेल निकलवाओ। जी साहब। ये लीजिए कॉल डिटेल। क्या हुआ साहब? मोबाइल डिटेल के हिसाब से समीर की पत्नी नीता एक नंबर पर लगातार कई बार बात हो चुकी है। आत्महत्या वाली रात को 1 बजे तक इसी नंबर पर बात हुई है, जबकि नीता के मुताबिक समीर ने लगभग 1 बजे ही छत से कूदकर जान दी है। दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है साहब। जरा पता करो ये नंबर किसका है। मैंने निशान लगा दिया है। और हाँ, नीता को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी साहब। हवलदार, तुम भी साथ जाओ। यस सर। साहब नहीं आए? आ रहे हैं। कब तक आएंगे? बैठना तो चुपचाप। हमको जाना है कहीं। साहब आएंगे ना? अरे बैठ जा चुपचाप, आते ही होंगे। क्या नाम बताया आपने? नीता। माफ कीजिए, हमने आपको परेशान किया, पर क्या करें, हमें तो अपना काम करना ही है। जी नहीं सर, जो पूछना है जल्दी पूछिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हवलदार, मैडम को पानी दो। जी नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए, वाशु से आपका क्या रिश्ता है? जी सर। क्या लगता है वाशु आपका? मैंने पूछा वाशु से आपका क्या रिश्ता है? जी वासु। हाँ वाशु। दोस्त है। क्या मैं जान सकता हूँ किस तरीके का दोस्त है? दोस्त तो दोस्त होता है सर। शादी के बाद गैर मर्द से दोस्ती समझती हैं आप? लोगों का क्या है सर, अलग अलग मतलब निकालते रहते हैं। अच्छा, समीर छत से गिर के मर गया? गिरकर नहीं सर, कूद कर। ओके, कूद कर। मगर उसके मोबाइल में एक खरोच तक नहीं आई, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता सर। तुम्हें सब पता है। अब तुम और पुलिस को गुमराह नहीं कर सकती। आप कहना क्या चाहते हैं सर? यही कि आपकी लगातार वाशु से बात होती रही है। आपके मुताबिक समीर ने छत से कूदकर करीब 1 बजे जान दी, और उसी समय आप 1 बजे वाशु से बात कर रही थी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब शराफत इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच उगल दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के।
सारी कहानी हम वाशु से भी सुन सकते हैं। वाशु कहीं भी होगा, हम उसे उठवा लेंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि इस कलयुग की कहानी तुम अपने मुंह से बताओ। बताओगी या कुछ और तरीका अपनाऊं मैं? मेरे पति समीर सरकारी विभाग में पटवारी थे और हम दोनों में जरा भी नहीं बनती थी। समीर, सुनो ना। हाँ बोलो। सुनो ना। नीता, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। तुम रोज ही थक जाते हो, इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, जब तुम्हें काम करना पड़ेगा तब एहसास होगा कि मेहनत कैसी होती है। हाँ, मैं तो पूरे दिन आराम करती हूँ। रात को जितनी ही देर से सो, सुबह सबसे पहले मुझे ही उठना पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चों को तैयार करना, उनका लंच पैक करना, स्कूल छोड़ के आना, फिर तुम्हें तैयार करना, तुम्हारा लंच पैक करना। मेरे हाथों में क्या मशीन लगी है? ज्यादा मत बोल। औरत क्या के लिए होती है? घर का काम तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, समझे? तू क्या चाहती है मैं अच्छे से जानता हूँ। 2 बच्चों की माँ बन गई है, लेकिन अभी तक आग ठंडी नहीं हुई है। हाँ, मेरी आग शांत नहीं हुई, पर तुम अभी से ठंडे पड़ गए। ज्यादा रंडी रोना किया ना तो लातों लात से मारूंगा। इन बच्चों को जैसे मैं चुप हूँ, किसी दिन बेड से नंगा करके मारूंगा। अब आवाज आए ना तो देख लेना। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। शायद आपकी बाली गिर गई। मेरी बाली? हाँ। माफ कीजिएगा, मैं इस तरीके की बाली नहीं पहनती। आप सच कह रही हैं? आपके झुमके तो आप ही की तरह खूबसूरत है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको रोज देखता हूँ। आप बच्चों को स्कूल लेने आती हैं, फिर छोड़ने जाती हैं। आप मुझे बहुत पसंद हैं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई बताने की। फिर आज कैसे आपकी हिम्मत हो गई? बस ऐसे ही। कितना खुशनसीब होगा वो इंसान जिसकी आप बीवी हैं। तू क्या चाहती है मैं अच्छे से जानता हूँ। हेलो। कहाँ खो गई आप? अब आप जाइए, मुझे घर जाना है। ठीक है, लेकिन कल फिर यहीं मैं आपका इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। अरे नाम तो बता दीजिए। नीता। मैं वासु। कोई लॉटरी लग गई है क्या? बड़ी मुस्कुरा रही हो। रो के भी क्या फायदा? अब मैंने भी जीना सीख लिया है। अच्छा, कहीं कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा है? रोज रात को खाना खाने के बाद जब तुम घंटों फोन पर लगे रहते हो, तब मैंने कुछ कहा? साली कमीनी, मेरी बराबरी कर रही है। अगर कुछ उल्टा सीधा किया ना तो जिंदा गाड़ दूंगा, समझी? न जाने कहाँ फंस गया मैं। हेलो नीता। हाय। आओ बैठो। पर क्यों? अरे बैठो तो कहीं घूम कर आते हैं। आओ। लेकिन कहाँ? अरे चलो कहीं घूम कर आते हैं। जा कहाँ रहे हैं हम? अरे चलो बताता हूँ ना। क्यों आऊँ मैं आपके साथ इतनी दूर? हम आपके हैं कौन? अरे ये तो राजश्री वालों की सुपर हिट फिल्म है। हम आपके हैं कौन देखिए आपने?
आ जाओ। आओ। ये किसका घर है अरे अपना ही समझिए। और दरवाजा क्यों बंद किया है? आपसे प्यार करने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं डायल 900। मैं इसलिए थोड़ी देरी से आपके सामने आया कि मैं चाहता था कहानी आपकी पकड़ में आ जाए। यह सच्ची कहानी सतना के कुलगांवा गांव की है। गीता और समीर की आपस में पटती नहीं थी, जबकि वो दोनों पति पत्नी थे। और इधर नीता की जिंदगी में वासु नाम का एक शख्स आ गया था। इसी का नाम है अवैध संबंध। और ये संबंध नीता और नीता के परिवार को कहां तक लेकर जाता है, आइए देखते हैं डायल 900 में। ये क्या तरीका लेटने का? बेशर्मी की हद होती है। अब तुम्हारे आगे भी पर्दा करूं क्या? वो शर्मा जी बता रहे थे कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हो और लौट कर घर नहीं आती हो, और सीधा छुट्टी होने के बाद ही बच्चों को लेकर आती हो। क्या ये बात सच है? वर्मा जी की आदतें भी औरतों वाली हैं, दूसरों के घर में झांकते रहते हैं। वर्मा जी हमारे मकान मालिक हैं। वो हमारा और हमारे बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, और तुम उनके बारे में ऐसा कह रही हो? मेरी गैर हाजिरी में अय्याशी करती साली। छोड़ो मुझे, बोलो ना, छोड़ो। कल से तू नहीं जाएगी स्कूल। बच्चों के लिए मैं वैन लगवा रहा हूँ, और अब अगर घर से कदम बाहर निकाले ना तो दोनों टांगे तोड़ दूंगा, समझी? अब देखता हूँ घर से तू बाहर कैसे निकलती है। आज तुम पूरे 2 हफ्ते बाद मिलने आ रही हो। जाने मन, मैं तुम्हें अपने बाहों में कैद करके रखना चाहता हूँ। मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे मिलने का। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आई हूँ, और अब हमारा मिलना मुश्किल है। क्यों? समीर ने बच्चों की स्कूल वैन लगवा दी है। वो तो शुक्र है आज मैंने उन्हें बड़े साहब से बात करते हुए सुन लिया कि वो आज गांव में वसूली करने जाएंगे। समीर के रहते हुए हमारा मिलना मुश्किल है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? तो खत्म कर दो समीर को, या मुझे भूल जाओ। ठीक है, लेकिन उसे रास्ते से हटाए कैसे? सोचने दो थोड़ा। इसमें सोचना क्या है? मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी। हाँ। बच्चों को समीर के पिता के यहाँ छोड़ आएंगे। ठीक है? एक्सीलेंट। ओए, पॉपकॉर्न ले आइयो। अनीता, बच्चों को समीर के पिता ले गए हैं। रात को ठीक 11 बजे तुम आ जाना, ठीक है। और घर के बाहर आके तुम मुझे मिस कॉल मार देना। ओके। मैंने जो कहा तुम समझ गए ना? चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। हेलो वासु। हाँ नीता, मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर आओ। कहाँ है? हाँ, ऊपर। ऊपर।
निकल दो। छोड़ो। नहीं नीता। चलो नीचे जल्दी चल के देखते हैं कि जिंदा है कि मर गया। ठीक है चलो। और ये फोन भी उसका उसके पास ही रखना है। अपना रास्ता साफ हो गया। वासु तुम जाओ यहाँ से, संजय तुम्हें छोड़ देगा। बाकी मैं कल सुबह तुम्हें फोन करती हूँ। जाओ तुम जाओ जाओ, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। जाओ। बस इंस्पेक्टर साहब, अब तुम ना घर की रही ना घाट की। शादी के बाद इश्कबाजी का अंजाम यही होता है। अब काटो उम्र कैद की सजा। जिस हवस के लिए तुमने अपने पति को मरवा दिया, वो हवस सलाखों के पीछे सड़ जाएगी। मुझे कोई दुख नहीं है समीर के मरने का, और ना ही कोई मलाल है। उसके साथ मैं हर रोज ही मर रही थी। वो वाशु का दोस्त कौन था जो उसे अपनी बाइक पे ले गया था? संजय। हवलदार जी मुखबिर को लगा दो। जी। मुझे आज की डेट में वाशु और संजय दोनों यहाँ पर चाहिए। हवलदार इन्हें लॉकअप में डालो। जी साहब। ए चल उठ। फिर एक बार हवस की आग में एक हंसता खेलता परिवार स्वाहा हो गया। नीता को अपने पति के मरने का कोई अफसोस नहीं है। एक सभ्य समाज में नीता जैसी औरत को पत्नी के नाम पे गाली कहा जाता है। अब नीता, वासु और वासु का दोस्त संजय जेल में है। इन सब पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। साथ ही साथ पुलिस ने उन पर और भी धाराएं लगाई हैं। गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही कहता है भारत का संविधान। डायल 900 में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि आप सेफ हैं तो इंडिया सेफ है। जय हिंद, जय भारत।